Good morning students. Today we learn class 3rd subject social science chapter 5th our food हमारे भोजन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फूड का मतलब होता है खाना या भोजन। फूड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। फूड हमारे भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्लेइंग अ रोल इन एवरीडे लाइफ एज वेल एज इन फेस्टिवल। खाना हमारे रोज़ के लिए भी ज़रूरी है और जब हमारे फेस्टिवल होता है तब भी यह बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ मैन। फूड सबके लिए ज़रूरी है, प्रत्येक आदमी के लिए ज़रूरी है फूड। खाना नहीं खाएंगे तो हम रह नहीं सकते, इसीलिए सबके लिए खाना ज़रूरी है। इट गिव अस एनर्जी एंड हेल्प अस टू ग्रो। फूड हमें क्या करता है, एनर्जी देता है और हमें बढ़ने में मदद करता है। Our food comes from plants and animals. From plant we get food grains such as wheat, rice, maize, ज्वार, बाजरा, pulses, beans, nuts and vegetable. हमारा खाना कहाँ से आता है, पौधों से या जानवरों से आता है। जो हमें पौधों से खाना मिलता है वो कौन कौन से होते हैं, फूड ग्रेन्स मिलते हैं। जैसे उसमें फूड ग्रेन्स में क्या क्या है, वीट, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, पल्सेस, बीन्स, नट्स और वेजिटेबल। मतलब पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, सब्जियां मिलती हैं, ज्वार, बाजरा, दालें मिलती हैं, ये सब हमें पेड़ों से प्राप्त होता है। इट यूजुअली कंपोज्ड प्राइमरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाटर एंड प्रोटीन्स दैट कैन बी ड्रंक बाय और एनिमल और ह्यूमन बीइंग फॉर न्यूट्रिशन और प्लेजर। ये जो है वो खाना कैसे बनाया जाता है, इसमें क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, पानी और प्रोटीन होता है। इन सब में यही चीज़ें होती है, इनसे बनाया जाता है। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। इंडिया एक बिग कंट्री है, भारत एक बड़ा देश है। पीपल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। भारत में सब लोग अलग अलग तरह के अलग अलग खाने खाते हैं। सभी के घर में एक जैसा नहीं बनता, सबके घर में अलग अलग बनता है। इसीलिए भारत एक बड़ा देश है, तो सभी के घरों में खाना भी अलग अलग बनता है। They consume a variety of food according to the availability of food, their taste of tradition. सब लोग अपने अपने टेस्ट और परंपरा के हिसाब से खाते हैं। जिस क्षेत्र में जो उपलब्ध होता है वे उसी के अनुसार खाते हैं। जैसे हमारे यहाँ गेहूँ ज़्यादा उगते हैं तो हम सब गेहूँ खाते हैं, और साउथ में चावल होते हैं ज़्यादा तो वहाँ पे लोग चावल ज़्यादा खाते हैं। सब अपने अपने ट्रेडिशन के हिसाब से और अवेलेबिलिटी के हिसाब से खाना खाते हैं। इन नॉर्थन इंडिया व्हीट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फूड ग्रेन। उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा क्या है, गेहूँ सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन है। फूड ग्रेन्स आर द बेसिक आइटम ऑफ अवर फूड। फूड ग्रेन्स क्या है, हमारे खाने की बेसिक आइटम है। इन द नॉर्थ चपातीज मेड ऑफ व्हीट फ्लोर आर ईटन, वाइल इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न स्टेट राइस इज मेनली ईटन। जो उत्तरी भारत में है सबसे पहले वहाँ पे क्या बनाया जाता है, वहाँ पे ज़्यादा क्या खाया जाता है, तो चपातीज यानी रोटियां खाई जाती है, जो किससे बनती है, गेहूं के आटे की। और जो दक्षिणी भारत है और पूर्वी भारत है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है, चावल खाया जाता है। इन राजस्थान व्हीट, ज्वार एंड बाजरा आर कॉमनली ईटन इन द कोस्टल एरियाज, राइस इज ईटन विथ फिश। राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है, ज्वार, बाजरा और गेहूँ। राजस्थान में यही सबसे ज़्यादा उगते हैं, इसीलिए यही ज़्यादा खाया जाता है। और जो कोस्टल एरिया तटीय भाग है उस भाग में क्या ज़्यादा खाया जाता है, राइस। और राइस किसके साथ खाते हैं, फिश के साथ, मछली के साथ वो खाते हैं। बिसाइड फूड ग्रेन्स वी ऑल्सो ईट पल्सेस लाइक ग्राम, लेंटिन, मूल, उड़द दाल, अरहर। हम फूड ग्रेन्स के साथ साथ और क्या खाते हैं, हम रोटी के साथ और क्या खाएंगे, रोटी ऐसे ही तो नहीं खाएंगे, तो किससे खाएंगे, फूड ग्रेन्स के साथ पल्सेस लाइक ग्राम, लेंटिन, मूंग, उड़द की दाल, अरहर आदि के साथ हम खाएंगे। वेजिटेबल्स आर इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ आवर डाइट। सब्जी जो है हमारे खाने के लिए एक महत्वपूर्ण डाइट है। मैनी टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन्स ऑफ इंडिया। अलग अलग मौसम में भारत में अलग अलग सब्जियां उगती है। एक मौसम में अलग सब्जियां उगती है, मतलब अलग अलग मौसम में अलग आती है। सभी सब्जियां सभी मौसम में थोड़ी आती है, हर मौसम में अलग अलग सब्जियां आती है। वी ऑल्सो ईट समवंस सीजनल फ्रूट्स। हम जैसे अलग अलग मौसमी फल भी खाते हैं। सच एज मैंगो इज समर एंड ऑरेंज एंड एप्पल इज विंटर। जैसे गर्मियों में क्या है, मैंगो आते हैं, आम आते हैं, और सर्दियों में क्या क्या आता है, एप्पल और ऑरेंज आते हैं, सेब और संतरा आता है। वी कुक अवर फूड इन डिफरेंट ऑयल्स। हम हमारा खाना अलग अलग ऑयल में बनाते हैं, अलग अलग तेल में बनाते हैं। सच एज घी, कोई घी में भी बनाता है,
मस्टर्ड ऑयल में भी बनाता है, ग्राउंडनट ऑयल में भी बनाता है, और कोकोनट ऑयल और तिल के ऑयल में भी बनाता है। मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल, ग्राउंडनट ऑयल यानी सिंग का तेल, कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल और तिल का तेल। मैनी फ्राइड डिशेज सच एज समोसा आर प्रिपेयर्ड विथ ऑयल, स्नैक्स लाइक पकौड़ाज आर क्वाइट पॉपुलर। जो हमारे जो तेल में तले हुए भोजन है उनमें से सबसे पहले क्या फेमस है? समोसा और पकोड़े, ये सभी फेमस है हमारे यहाँ पे। तो ये किस में बने जाते हैं? ये तेल में तले जाते हैं। फिर है फॉर स्पेशल ओकेजन सच एज वेडिंग, बर्थडे एंड मैनी फेस्टिवल्स सर्वर काइंड ऑफ डिशेज आर प्रिपेयर्ड। हमारे यहाँ पे जो स्पेशल ओकेजन होते हैं, जैसे किसी की शादी हो, बर्थडे हो या कोई फेस्टिवल त्योहार वगैरह हो, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी डिशेस बनाई जाती है, बहुत सारे अलग अलग डिशेस बनाई जाती हैं। करीज, चटनीज एक्सेट्रा आर प्रिपेयर्ड विद द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। सब्जियों और फलों से क्या बनाया जाता है हमारे यहाँ पे? करीज और चटनीज बनाई जाती है। रायता एंड यंग हार्ट इज प्रिपेयर्ड विद कर्ड। जो हमारे यहाँ पे रायता और यंग हार्ट है वो किससे बनाया जाता है? दही से बनाया जाता है, कर्ड। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और फ्रूट और वेजिटेबल की सहायता से भी बनाया जाता है। सलाड्स आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल। सलाद किससे बनता है? वो भी सब्जियों से बनता है। मैनी स्वीट्स एंड डेजर्ट्स आर ईटन ऑन ओकेजन। हमारे जो त्योहार होते हैं या कोई भी बड़ा फंक्शन वगैरह होता है तो उसमें क्या है? बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। डिशेज आर मेड फ्रॉम मिल्क, फ्रूट्स एंड नट्स। मिठाइयाँ किससे बनती हैं? दूध से, फलों से और नट से बनती हैं। रसगुल्ला, जलेबी, बर्फी, लड्डू एक्सेट्रा। और इन सब से क्या बनते हैं? जैसे रसगुल्ला बनाया जाता है, बर्फी बनाई जाती है, जलेबी, लड्डू भी बनाए जाते हैं। ये सब क्या है? हमारे यहाँ की पॉपुलर स्वीट है, हमारे यहाँ की फेमस मिठाइयाँ हैं। हलवा इज़ पॉपुलर डेजर्ट। हलवा जो है ना वो हमारे यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मिठाई है। वी ऑल्सो लाइक टू हैव मैनी ड्रिंक्स। हम बहुत सारे ड्रिंक्स पीते हैं। टी एंड कॉफ़ी आर आवर फेवरेट बीवरेजेस इन इंडिया। हम सबसे ज़्यादा इंडिया में क्या पीते हैं? टी एंड कॉफ़ी। हमारे इंडिया में जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। टी इज़ द पॉपुलर इन द नॉर्थ। चाय कहाँ पे फेमस है? उत्तरी भारत में फेमस है। वाइल कॉफ़ी इज़ द पॉपुलर इन साउथ। कॉफ़ी कहाँ पे फेमस है? कॉफ़ी साउथ में फेमस है। वी ऑल्सो लाइक टू ड्रिंक फ्रेश फ्रूट जूस। हमें एकदम फ्रेश फ्रूट जूस पीना भी पसंद है। फलों का रस पीना भी सबको पसंद है, अच्छा लगता है। जूस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैंगो, पाइनएप्पल, ऑरेंज एंड एप्पल। जूस किससे बनाए जाते हैं? मैंगो से बनाए जा सकते हैं, पाइनएप्पल से बनाए जा सकते हैं, ऑरेंज और एप्पल, इन सभी से जूस बनाए जा सकते हैं। शरबत, बटर मिल्क और लस्सी आर अदर फेवरेट ड्रिंक्स पर्टिकुलरली इन नॉर्थर्न इंडिया। जो हमारे उत्तरी भारत है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या फेमस है? शरबत, बटर मिल्क, छाछ, लस्सी, ये सभी हमारे उत्तरी भारत में ये फेमस है। ये सबसे ज़्यादा हमारे उत्तरी भारत में पी जाती है। फिर मोस्ट पीपल इन इंडिया आर वेजिटेरियन। भारतीय लोग क्या है? सबसे ज़्यादा शाकाहारी है, मतलब फल फ्रूट ज़्यादा खाते हैं। द फूड विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रेन्स, पल्सेज एंड वेजिटेबल इज कॉल्ड वेजिटेरियन फूड। जो खाना किससे बना हो? फूड ग्रेन से, अनाज से बना हो, पल्सेस दालों से बना हो या सब्जियों से बना हो, उसे क्या कहते हैं? वेजिटेरियन, शाकाहारी फूड कहते हैं, शाकाहारी भोजन कहते हैं। पीपल हु ईट मीट, फिश, एग एक्सेट्रा आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। जो लोग मछली, अंडे और मीट खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नॉन वेजिटेरियन। जो लोग मतलब अनाज और दाल और सब्जियां खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी, वेजिटेरियन कहते हैं। और जो लोग मीट, मछली और वो सब खाते हैं, एग्स खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन फूड कम्स फ्रॉम एनिमल्स लाइक शीप, गोट्स एक्सेट्रा एंड बर्ड्स लाइक हैंस, डक्स एंड फिश। नॉन वेजिटेरियन फूड हमें कहाँ से मिलता है? जानवरों से मिलता है। कौन कौन से जानवर से? शीप से और गोट से। और हमें बर्ड से भी मिलता है। बर्ड्स में कौन कौन से? हैंस, डक्स और फिश। फिर है हमारे ईस्ट इंडियन फूड, पूर्वी भारत का खाना। इन द ईस्ट इंडियन, द बंगाली एंड असमीज स्टाइल्स ऑफ कुकिंग आर नोटिसेबल। जो हमारे पूर्वी भारत में है उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? बंगाली और असम।
जो बंगाली और असम के जो खाने की स्टाइल है उसको हमें क्या करना चाहिए, नोटिसेबल, वो देखने योग्य है। द स्टेपल फूड ऑफ बेंगालीज इज द यम्मी कॉम्बिनेशन ऑफ राइस एंड फिश। जो बेंगालीज होते हैं वो क्या करते हैं, चावल और मछली को मिक्स पका के खाते हैं। उनका अलग से कॉम्बिनेशन होता है चावल, और वो चावल को मछली के साथ खाते हैं। यूजुअली द बेंगालीज लव ईटिंग वेराइटीज ऑफ फिशेज। जो बंगाली होते हैं उन्हें अलग अलग वेराइटी के फिशेस खाने का मजा आता है, उन्हें अच्छा लगता है अलग अलग वेराइटीज के फिशेस को खाना। अ स्पेशलिस्ट वे ऑफ प्रिपेयरिंग द डेलिशियस नाउन एज हिल्सा इज बाय रैपिंग इन द पम्पकिन लीफ एंड द कुकिंग इट। उनके यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है हिल्सा। वो कैसे बनता है, जो पम्पकिन की पत्तियाँ होती हैं उसके अंदर उसको डाल के पकाया जाता है। Another usually integrate that is commonly used in Bengali cooking is the bamboo shoot। जो दूसरा है बंगाली में वो है बैम्बो शूट। ये भी इनके यहाँ पे ज़्यादा खाया जाता है। वेरियस स्वीट प्रिपेयर्ड इन द रीजन बाय यूजिंग मिल्क इंक्लूडिंग द रसगुल्लास, संदेश और चमचम एंड एनी मोर। वहाँ पर जो मिठाइयाँ तैयार की जाती है वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा किससे तैयार की जाती हैं, दूध से की जाती है। और उनमें कौन कौन से फेमस है, सबसे ज़्यादा रसगुल्ला, संदेश और चमचम। कोई आपको पूछे ना कि ईस्ट इंडिया की कौन सी मतलब मिठाई फेमस है, तो है रसगुल्ला, संदेश और चमचम। और फूड में कौन कौन से थे, एक तो हिल्सा और बैम्बो शूट। फिर हमारे साउथ इंडियन फूड, दक्षिणी भारत के खाने के बारे में। इन द साउथर्न इंडिया द स्टेट मेक ग्रेट अस टू स्पाइसेस, फिशेस एंड कोकोनट एज मोस्ट ऑफ देम कोस्टल किचन। यह हमारे साउथ इंडिया में है, तटीय रसोई ज़्यादा की जाती है। इसमें क्या क्या बनाया जाता है, सबसे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, स्पाइसेस, फिशेस और कोकोनट। इन सब चीज़ों का यहाँ पे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इन द फूड ऑफ तमिलनाडु यूज ऑफ टर्मरिन इज फ्रेक्वेंटली मेड इन ऑर्डर टू इम्पार्ट सोर्सेज टू द डिशेज। इट सिंपली डिस्टिंग्विशेस द तमिल फूड फ्रॉम द अदर क्यूजन्स। यहाँ पर जो है तमिलनाडु में यहाँ पर खट्टेपन का अधिक उपयोग किया जाता है, जो मतलब सभी डिशेज से इसको अलग करती है। जो खट्टापन है इसमें अलग से टेस्ट लाता है और बाकी सभी जो देशों की डिशेज है उससे उनको अलग करती है। द कुकिंग स्टाइल ऑफ आंध्र प्रदेश इज सपोज टू मेक एक्सक्यूजिव टू चिलीज विच इज़ ऑब्वियसली टू इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ डिशेज। जो आंध्रा की कुकिंग स्टाइल है, जो आंध्र प्रदेश में खाने बनाने का स्टाइल है वो सबसे अलग है, क्योंकि वहाँ पर चिलीज़ का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। चिलीज़ का ज़्यादा उपयोग करने से क्या होता है कि जो भी डिशेस बनाते हैं उनमें टेस्ट में इम्प्रूवमेंट होती है, उनमें टेस्ट अच्छा आता है। इन केरला सम ऑफ डिलीशियस डिशेज आर द लैम। केरला में जो डिलीशियस डिशेज बनाई जाती है वो कौन कौन सी है, लैम स्ट्यू एंड अप्पम्स, मालाबार फ्रेंड प्रॉन्स, इडलीज, डोसाज, फिश मॉली एंड राइस पुत्तू। ये सब क्या है, केरला की फेमस डिशेज है। अनदर फेमस आइटम ऑफ द रिलीजन इन स्वीटेन कोकोनट मिल्क। यहाँ पर जो अलग है वो स्वीट बनाई जाती है वो नारियल के दूध से भी बनाई जाती है। येट अनदर डिशेज इज, यहाँ पर और भी डिशेज है वो है पुट्टो विच इज ग्लूटिनियस राइस पाउडर स्टीम लाइक अ प्यूडिंग इन अ बैम्बो स्टिक। ये जो पुट्टो बनाया जाता है वो चावल के पाउडर से बनाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, बैम्बो शूट कहते हैं। फिर है नॉर्थ इंडियन फूड, उत्तरी भारत का खाना। फूड इन द नॉर्थ इंडियन टू बीइंग विद कश्मीरी क्यूजीन्स रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंसेस। जो उत्तरी भारत का खाना है वो क्या है, कश्मीरी क्यूजीन से बनाया जाता है। उसमें ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है जो कि है एशियाई भारत के संस्कृति को दर्शाता है। इन द कश्मीरी मोस्टली ऑल द डिशेज आर प्रिपेयर्ड अराउंड द मेन कोर्सेज ऑफ राइस फाउंड एबेंटली इन द ब्यूटीफुल वैली। कश्मीर में क्या है, सबसे ज़्यादा कौन सी डिशेज बनाई जाती हैं, चावल की डिशेज बनाई जाती हैं। अनदर डिलीशियस आइटम कुक्ड हियर इज़ द शाक। और यहाँ पर और कौन सी आइटम बनाई जाती हैं, शाक बनाई जाती है। दैट इज़ प्रिपेयर्ड विथ अ ग्रीन लीफ वेजिटेबल नाउन एज द हाक। यहाँ पर जो हरी सब्जियों हरी पत्तियों की सब्जियों से जो सब्जी बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं, हाक कहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड स्टेट लाइक इन पंजाब, बट दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश में शोज हाइस्ट कंज्यूमेशन ऑफ चपाती एज स्टेपल फूड। और उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्या बनाया जाता है, चपाती।
जो रोटी होती है वो बनाई जाती है। अगेन दिस इज चपातीज आर प्रिपेयर्ड विद अ वैरायटी ऑफ फ्लोर्स सच एज वीट, राइस, मैदा और बेसन। जो रोटी होती है वो अलग अलग आटों से बनाए जाते हैं, जैसे गेहूं के आटों से, चावल के आटों से, मैदे से और बेसन से। इन सभी चीज़ों से वो अलग अलग रोटी बनाते हैं। बिसाइड चपातीज अदर क्लोजली रिलेटेड ब्रेड्स बेक्ड इन द रीजन इंक्लूडेड तंदूरी, रुमाली एंड नान एक्सेट्रा। वो रोटी और भी पका के भी बनाते हैं। तो कौन कौन सी और रोटी में इनकी वैरायटी है, जैसे तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी और नान रोटी, ये तीनों भी वहाँ पे फेमस है उत्तरी भारत में। However, in the north region, impact of Mughlai food is quite obvious. ये जो है इंडियन फूड, नॉर्थन जो फूड रीजन है ना, वो कौन सी संस्कृति से है? मुगलाई संस्कृति से, मुगलाई खाने से। वेस्ट इंडियन फूड, पश्चिमी भारत का खाना। द वेस्टर्न इंडियन द डेजर्ट क्यूजन इज फेमस फॉर द यूनिक टेस्ट एंड वेराइटीज ऑफ फूड। पश्चिमी भारत किससे जाना जाता है? बहुत ही यूनिक टेस्ट और वेराइटीज, अलग अलग खानों की वेराइटीज के नाम से जाना जाता है। राजस्थान एंड गुजरात आर द स्टेट दैट रिप्रेजेंट द डेजर्ट फ्लावर ऑफ इंडियन फूड। राजस्थान और गुजरात बहुत सारे मिठाइयों के लिए, अलग अलग मिठाइयों के लिए फेमस है। हियर इज द इमिनेसेस वेराइटी ऑफ दाल्स एंड अचार्स is the used that simply substitutes the relative lakes of fresh vegetable in the areas. यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या बनाया जाता है? दाल और अचार बनाया जाता है। राजस्थान और गुजरात में दाल और अचार क्यों बनाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर फ्रेश सब्जियों की कमी होती है। जब भी यहाँ पर फ्रेश सब्जी नहीं मिलती है तो यहाँ पर क्या बनाया जाता है? दाल और अचार के साथ इसको खाया जाता है। इन द स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र द फूड इज़ यूजुअली अ मिक्स ऑफ बोथ नॉर्थ एज वेल एज साउथ कुकिंग स्टाइल। और जो महाराष्ट्र है वहाँ पर दोनों स्टाइल की कुकिंग होती है, नॉर्थ स्टाइल की भी होती है और साउथ स्टाइल की होती है। हियर पीपल अस बोथ द राइस एंड द व्हीट विथ सेम इंटरेस्ट। यहाँ पे महाराष्ट्र में लोग क्या करते हैं? चावल और गेहूँ दोनों को सेम इंटरेस्ट के साथ खाते हैं। उन्हें चावल भी पसंद है और गेहूँ भी पसंद है, दोनों पसंद है। अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ऑफ मुंबई अ वाइड वेराइटी ऑफ फिशेज इज अवेलेबल। मुंबई में क्या है? बहुत सारी फिशों की वैरायटी, अलग अलग प्रकार की फिश मिलती है, क्योंकि वहाँ पे समुद्र है, इसीलिए वहाँ पे मछलियाँ बहुत सारे प्रकार की अलग अलग मिलती है। सम ऑफ द डिलीशियस प्रिपरेशंस इंक्लूडेड डिशेज लाइक द बॉम्बे प्रॉन एंड पॉम्फ्रेट। यहाँ पे जो डिशेज है उनके क्या क्या नाम है? बॉम्बे प्रॉन एंड पॉम्फ्रेट। इन गोवा दैट इज फर्दर डाउन टुवर्ड साउथ वंस कैन नोटिस Portuguese influence in the cooking style as well as in the dishes. Some of the major dishes of the region are the sweet. जो गोवा में है वहाँ पर क्या है? साउथ के स्टाइल में डिशेस बनाई जाती है। और वहाँ पे जो फेमस स्टाइल की डिशेस है, मेजर डिशेस है, वो कौन कौन सी है? विंदालू, डक बैफल्ड, सॉरपोटेल, एग मोबाइल और एक्सेट्रा। ये सभी गोवा की क्या है? फेमस स्वीट डिशेज है। अब हमारे ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे? इसके प्रैक्टिस टाइम पे आएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। डैश आर द बेसिक आइटम ऑफ अवर फूड। हमारे फूड की बेसिक आइटम कौन सी है? फूड ग्रेन्स, एप्पल्स या मैंगो। सभी कौन से सेम चीज़ें खाते हैं? फूड ग्रेन्स। ओके, अनाज सबकी बेसिक आइटम है। सेकेंड है हमारे डैश आर द फेवरेट बिवरेजेस। हमारे लिए सबसे पेय योग्य पदार्थ कौन सा है? टी और कॉफ़ी, कॉफ़ी एंड मिल्क या बोथ। सबसे ज़्यादा भारत में क्या पिया जाता है? टी और कॉफ़ी। तो इसके ऊपर टिक करेंगे और यहाँ पे आंसर लिखेंगे। थर्ड है हमारे वन ऑफ द नॉन वेजिटेरियन फूड इज। इसमें से कौन सा नॉन वेजिटेरियन फूड है? एग, स्वीट और कर्ड। तो कौन सा है नॉन वेजिटेरियन? तो कौन सा है? एग है। इन द नॉर्थ इंडियन द स्टेट मेक ग्रेट यूज ऑफ। द नॉर्थ इंडियन सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं? स्पाइसेस, फिशेस और बोथ। क्या यूज़ करते हैं? तो स्पाइसेस। फिर हमारे बी फिलिंग द ब्लैंक्स। फूड गिव अस डैश एंड हेल्प अस टू डैश। भोजन हमें क्या देता है? एनर्जी। और वो किस काम आती है? हमारे ग्रो करने के। तो एनर्जी की स्पेलिंग लिखो ENERGY और ग्रो की लिखो GROW। डैश आर द बेसिक आइटम ऑफ अवर फूड। हमारे फूड की बेसिक आइटम कौन कौन सी है? तो है फूड ग्रेन्स, FOODGRAINS।
फिर है थर्ड, ग्राम, मूंग, उड़द, अरहर आर। ग्राम, मूंग, उड़द, अरहर क्या है? तो पल्सेस है, PULSES। फोर्थ है, वी कुक अवर फूड इन, हम खाना किस में बनाते हैं? तो ऑयल्स में, OILS। डैश आर यूज टू मेक द फूड टेस्टियर्स, हमारे खाने को क्या कौन टेस्टी बनाता है? तो स्पाइसेस, मसाले, SPICES। जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है उसकी आपको PDF सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू।